अक्सर लोगों को ये लगता है कि सी और ओशन दोनों एक ही हैं, यानी सागर और महासागर वो दोनों को एक ही समझ लेने की गलती कर लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर वो अंतर क्या है, अपनी इस वीडियो में हम इसके बारे में भी बताएंगे। हालांकि दोनों ही बहुत गहरे होते हैं, और अगर ये गहरे हैं तो इनमें कई गहरे गहरे राज भी छुपे होंगे। जैसे इन सागरों महासागरों में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक उसी तरह से इसमें कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी भरे पड़े हैं। चलिए आज अपनी इस वीडियो में हम आपको महासागरों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। क्या आपको पता है कि आज 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे है? यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है NOAA, यानी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो हर साल जून के महीने को ओशन मंथ के रूप में मनाते हैं अपनी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इसका मतलब जून का महीना नेशनल ओशन मंथ के रूप में मनाया जाता है, और 8 जून को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। और ये जो हफ्ता होता है जिसमें 8 जून पड़ता है, उसे वर्ल्ड ओशन वीक के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों में समुद्र से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ आयोजित की जाती हैं। और ये जो सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था, ये 8 जून 1992 में कनाडा के इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डेवलपमेंट यानी ICOD और ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, उनके द्वारा रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जब अर्थ समिट हुई थी, UN कॉन्फ्रेंस जो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे हो रही थी उसमें, तो उस दौरान इसको डिक्लेयर किया गया था। इसे 8 जून जो है एक इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। 2002 से इसे पूरी दुनिया के देश जो थे उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, और 2008 में यूनाइटेड नेशंस ने इसे वर्ल्ड ओशंस डे के नाम से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया। इसको मनाने के पीछे जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम जान सके कि महासागरों का हमारे साथ किस तरह से कनेक्शन है, वो हमारे लिए कहाँ कहाँ उपयोगी हैं, और उसके साथ साथ इन महासागरों को किन किन वजहों से क्या क्या खतरा है, ताकि हम उस ओर भी ध्यान दें और समय रहते इनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करें, ताकि हमें इनसे भविष्य में भी जो फ़ायदे हमें पहले मिल रहे हैं वो मिलते रहें। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ओशन या महासागर किसे कहते हैं। ओशंस या महासागर असल में बहुत सारा पानी होता है जो कि हमारे पूरी की पूरी अर्थ के 71% हिस्से में फैला हुआ है, और ये जो पानी होता है ये सॉल्टी वाटर होता है, यानी सॉल्ट वाटर। हालांकि हमारी पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही ग्लोबल महासागर है, लेकिन जो ओशनोग्राफर्स हैं, यानी कि जो इस पर रिसर्च करते हैं महासागरों पर, और जो कंट्रीज़ हैं इस दुनिया की, हमारे वर्ल्ड की, उन्होंने इसे कई जो है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में बांट दिया है। पहले 4 ओशंस हुआ करते थे, एटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशंस। लेकिन अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है, उन्होंने एक साउदर्न ओशन को भी इसके 5वें ओशन के रूप में शामिल कर लिया है। इसे एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है। अब हम ये जानते हैं कि सागर और महासागर में क्या अंतर है, यानी सी और ओशन में क्या डिफरेंस है। असल में जो समुद्र होते हैं या सागर होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो एक साइड से तो महासागरों को कनेक्ट करते हैं, और दूसरी साइड से वो अर्थ यानी लैंड मास, वो या तो उससे उनकी बाउंड्री टच करती है, और या फिर उनके बीच में थोड़ा सा अर्थ का कोई पार्ट होता है। यानी जैसे हम कहते हैं कि कोई बीच में टापू से होते हैं, यानी उसमें बीच में अर्थ होती है, तो उन्हें हम सी कहते हैं। और जो ओशन होते हैं यानी कि महासागर, वो ऐसे होते हैं कि उसमें लगातार सिर्फ पानी ही पानी होता है, और ये हमारी पूरी अर्थ के लगभग 3/4 हिस्से को कवर करती है। जो सागर होते हैं वो महासागरों का एक हिस्सा होते हैं।
आमतौर पर ये देखा गया है कि जो सागर होते हैं वो महासागरों की तुलना में छोटे होते हैं। अब अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सागर ज़्यादा गहरे हैं या महासागर, तो इसका उत्तर ये है कि कई सागर ऐसे भी हैं जो महासागरों जितने ही गहरे हैं। जैसे जो नॉर्थ सी है उसकी गहराई है 700 मीटर और ब्लैक सी की है 2212 मीटर। आखिर सागरों महासागरों का पानी खारा क्यों होता है? क्यों कहा जाता है इसे सैलाइन वाटर? समुद्र का पानी खारा होता है इसमें मिले हुए सॉल्ट्स की वजह से। और आपको पता है कि समुद्री जल का जो औसत खारापन होता है, यानी कि एवरेज जो उसमें सॉल्टीनेस होती है, वो होती है 3.5%, यानी 35 ग्राम 1 लीटर में। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो हर किलोग्राम समुद्री जल में कम से कम 35 ग्राम समुद्री नमक घुला होता है। तो ये एक एवरेज है, एवरेज के तौर पे इसे निकाला गया है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के आयंस पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें और कई सॉल्ट्स भी होते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन कौन सा है? तो वो है पैसिफिक ओशन। ये हमारी अर्थ के लगभग 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है और जो हमारी पूरी अर्थ का हाफ फ्री वाटर है वो इसी में है। पैसिफिक ओशन जहाँ सबसे ज़्यादा गहरा है उस जगह को कहा जाता है मैरियाना ट्रेंच। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इसके अंदर माउंट एवरेस्ट को रख दिया जाए तो वो भी इसके अंदर डूब जाएगा, बल्कि उसके ऊपर भी कई मीटर तक पानी और रहेगा। इतना गहरा है ये। सभी महासागरों में सबसे छोटा और सबसे कम गहराई वाला जो ओशन है, जो महासागर है, वो कौन सा है? वो है आर्कटिक ओशन। ये 5,430,000 स्क्वायर माइल में फैला हुआ है और इसे सबसे ठंडा ओशन भी कहा जाता है। हालांकि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन यानी IHO इसे ओशन मानती है, लेकिन कई ओशनोग्राफर्स इसे आर्कटिक मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। ये दूसरे महासागरों से अलग कैसे है, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ये जो ओशंस होते हैं ये हमारी अर्थ का जो हाइड्रोस्फीयर है उसका सबसे प्रमुख भाग है और ये जो हमारी अर्थ है उसमें लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स को, कार्बन साइकिल को, वाटर साइकिल को, इन सब को बहुत ही प्रभावित करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये अर्थ के 70% पार्ट को इसने घेरा हुआ है और ये क्या करता है कि ये इक्वेटर से लेकर पोल्स तक जो हीट होती है उसको ट्रांसफ़र करता है, जिस वजह से ये वहाँ पे जो वेदर और क्लाइमेट है उनको प्रभावित करता है। ये गर्म पानी को ठंडे क्षेत्रों की तरफ भेजता है और ठंडे को गर्म की तरफ। इसके अलावा प्राचीन काल से ही इसका उपयोग जो है ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है। लोग घूमने फिरने या फिर व्यापार के सिलसिले में इसका प्रयोग करते हैं। कई लोग फिशिंग, बोटिंग और व्हेल वॉचिंग ऐसी कई एक्टिविटीज़ में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इनसे प्राप्त होने वाली कई चीज़ें जो हैं उनको कई लोग भोजन के रूप में या फिर मेडिसिन्स में भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसके द्वारा बिजनेस किया जाता है और भी कई जो रोज़गार के साधन लोगों को प्राप्त होते हैं, तो ये किसी भी देश की इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है। इस तरह से महासागरों के हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं पूरी दुनिया के लिए, लेकिन फिर भी कई ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन खतरों से बचाएं। एक छोटी सी वीडियो में महासागरों के सारे फैक्ट्स बता पाना मुश्किल ही है, इसलिए इनसे रिलेटेड कुछ और वीडियोस मैं बनाऊंगी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।